हम लोग किसी से कम भी नहीं, बेजान होते बरहम भी नहीं। ये दुश्मन की खुशफहमी है, घबराहट है, बेचैनी है, हमसे लड़ने का दम भी नहीं, हम लोग किसी से कम भी नहीं। पूरी दुनिया के अंदर पाक फौज का तो एक नाम है और बेमिसाल है। पाक फौज जो है वो दुनिया की बेहतरीन फौज है। सिर्फ इस्लाम को जज्बा है, इसके अलावा और कोई नहीं है। इस्लाम जो है ना वो हमारी एक ढाल है, हमारी एक तलवार है। 6 सितंबर से लेकर आज तक पाकिस्तान की तारीख कुर्बानियों से भरी पड़ी है। चाहे वो पाक अफवाज हो, पुलिस हो या फिर आम शहरी, कोई भी अपनी जान का नजराना पेश करने से कतराता नहीं है। आज 6 सितंबर वाले दिन हम योम दिफा तो मनाते ही हैं, साथ ही हम योम शोहदा भी मना रहे हैं। आज हम आए हैं BRB पर, यानी जहां पे दुश्मन को मुंह की खानी पड़ी और हमारे बहादुर सपूतों ने अपनी जान का नजराना पेश करके लाहौर का दिफा किया। और जो दुश्मन का एक ख्वाब था कि शाम की चाय वो जिम खाना में पिएंगे, वो निस्तो नाबूद किया और उनको मजा चखाया, उनको बता दिया कि उनका पाला किस कौम से पड़ा है। जी, इस वक्त हम BRB पे मौजूद हैं और यहाँ पे हमारे साथ एक भाई हैं, इनसे पूछते हैं कि BRB का क्या रोल था, जो हमारी डिफेंस, जो हमारी दिफा था, उसमें BRB का क्या रोल था। हमेशा दुश्मन को हसरत ही रही है कि यहाँ से पार हो जाए, पर उनकी हमेशा हसरत नाकाम रही है। ये वो BRB है जिसको हर इंडियन आर्मी ने कोशिश की है कि पार कर सकें, लेकिन वो पार ना कर सकें, निस्तो नबूद ही होते गए। ये पीछे जितने भी ये सब मोर्चे हैं, यहाँ से उसका दिफा होता था BRB का। जितने हमारे जवान थे पाक फौज के, उन्होंने इस BRB का दिफा किया। ये तारीख की सबसे बड़ी नहर BRB है। अवाम का जोशो खरोश और जज्बा आप वाघा बॉर्डर पे देख सकते हैं कि कितने ह्यूज तादाद में लोग जो है वो आए हुए हैं और अपने जवानों को सपोर्ट कर रहे हैं। यहाँ पे आके वाकई रोंगटे खड़े हो जाते हैं और अपने जवानों की, अपने फौजियों की जो कुर्बानी है उनको सल्यूट करने का दिल चाहता है। बहुत जबरदस्त मंजर और ये जोश आप देख सकते हैं, क्या बात है। आप देख सकते हैं सर, मुझे बताएं कि पाक फौज की जो कुर्बानियां हैं, 6 सितंबर हमारा जो डिफेंस डे हम सेलिब्रेट कर रहे हैं, क्या समझते हैं पाक फौज का क्या रोल है। जी, बिलाशुबा ज़ाहिर है पाक फ़ौज की वजह से हम हैं और मुल्क जो है वो पाक फ़ौज की वजह से है। किसी भी मुल्क की जो फ़ौज है वो वही उसकी वतन की मुहाफ़िज़ होती है और पूरी दुनिया के अंदर पाक फ़ौज का तो एक नाम है और बेमिसाल है। और कुर्बानियों की जहाँ तक बात की जाए तो मेरा ख़्याल है कि लड़ना इतना आसान नहीं है। लड़ना इतना आसान नहीं है। मैं अगर ख़ुद कहूँ ना कि मैं वहाँ जाके लड़ना शुरू कर दूँगा तो ये कहना बड़ा आसान है, बड़ा मुश्किल है। अपनी जान खास तौर पे प्रेजेंट करना कि मेरी जान हाजिर है मुल्क के लिए, ये बहुत बड़ी बात है। आपको अगर कोई अरबों रुपए भी दे देना तो आप अपनी जान की कुर्बानी नहीं दे सकते, लेकिन ये जो जज्बा है सिर्फ पाक फौज के अंदर है। बहुत बड़ी बात कर दी, ज़बरदस्त। पाक फौज जिंदाबाद। 6 सितंबर पाकिस्तान डिफेंस डे, कितना जोश। अभी आप परेड भी आपने अटेंड किया, मज़ा आया आपका। मुझे तो गूज़बम्स आ रहे थे, आपकी क्या फीलिंग थी। मुझे भी गूज़बम्स आ रहे थे, लेकिन मैं ये बात करना चाहूँगा कि जिस तरीके से 6 सितंबर है या 10 मई वो बुनियानुल मरसूस वाला वाक़या है, हमने अपनी आंखों से देखा। इसी तरीके से पाक फौज ने कोई एक बहादुरी के कारनामे सरअंजाम दिए हैं। तो डिफेंस डे हमने जो इतनी ज़बरदस्त डिफेंस की 1965 में, उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे। मैं तो यही कह रहा हूँ कि चाहे हमारा 6 सितंबर वाला वाक़या हो या हमारा 10 मई वाला वाक़या हो या इसके अलावा हमारी पाक फौज ने कई एक बहादुरी के कारनामे सरअंजाम दिए हैं और मैं कहता हूँ कि इनका कोई सानी नहीं है। पाक फौज जो है वो दुनिया की बेहतरीन फौज है। बहादुरी में असले में हम एटमी हथियार रखते हैं। हम लोग, हमारे पास क्या कहते हैं, कोई हमने इंडिया को देखें चारों शाने चित किया, अभी रिसेंटली किया। हम मतलब क्या, मतलब हमारे अंदर कैपेबिलिटी है, हमारे अंदर ईमान है। सबसे बड़ी कुव्वत क्या होती है, ईमान होती है। पाक फौज ने 1965 में 1965 की जंग से लेके 2025 तक, भाई हमने खुद देखी है, मेरे 65 की जंग भी देखी है, मैं 70 साल का हूँ। 65 की जंग भी देखी है, 71 की जंग तो खुद लड़े भी हैं हम, और तमाम जंगें जो अपने आंखों से बहुत नजदीक से। सर वो क्या जज्बा है कि एक फौजी जो है वो सामने खड़ा हो जाता है और वो कहता है कि भाई व्हाटएवर इट टेक्स, मैंने अपने मुल्क के ऊपर आंच नहीं देनी, वो क्या जज्बा है। ये सिर्फ इस्लाम का जज्बा है, इसके अलावा और कोई नहीं है। इस्लाम जो है ना वो हमारी एक ढाल है, हमारी एक तलवार है। इसके बगैर जो है ना कोई, मैंने तो देखा है, मैं तो यूरोप में देखा, दुनिया देखी है, लेकिन जहाँ पर इस्लाम का दीन का मसला आ जाता है ना, वहाँ पर हम लोग डट जाते हैं। हम अपनी जान के नजरान की परवाह नहीं करते। बस ये इतनी सी बात है। तो ये सर क्या जज्बा है जब एक फौजी खड़ा हुआ है बॉर्डर पे, वो क्या सोच रहा होता है। बस ये तो अल्लाह ही को सोच रहा होता है। बस ये है कि अपने मुल्क के लिए, अपने इस्लाम के लिए
जान का नजराना पेश करना है, पर उसके लिए हर मुसलमान की ख्वाहिश भी होती है और होनी भी चाहिए। 1965 से लेके 2025 तक हम अपने दुश्मन को मज़ा चखाते रहे और हमारे साथ एक ज़बरदस्त सी फैमिली। हम पूछते हैं कि कैसे सेलिब्रेट करेंगे 1965 में जो हमने डिफेंड किया अपने लाहौर को और फ़ौज ने इतना ज़बरदस्त मज़ा चखाया दुश्मनों को कि उनको लग समझ गई। क्या कहेंगे सर? अच्छा, मैं खुद फौजी हूँ, इसलिए मैं क्या कह सकता हूँ। तो बेस्ट बता सकते हैं। कहानी बड़ी सिंपल सी है। मेरा ख्याल ये है कि ये मुल्क जिस चीज़ के लिए बना है और इंशाल्लाह ताला ता क़यामत कायम भी रहेगा, हम फ़ौज और जो हमारे अवाम है, जब तक हम एक हैं, हम इकट्ठे हैं, हमारा कोई भी कुछ नहीं बिगाड़ सकता। और उसकी वाज़ेह मिसाल आपको जो रिसेंट पाकिस्तान और इंडिया के जो मामले हुए हैं उसके अंदर जिस तरीके से पूरी कौम ने साथ दिया है अपनी फ़ौज का, अपने मुल्क का, तो आप देख सकते हैं कि वो चीज़ जो कि हमसे बहुत बड़ा जो दुश्मन था, हमने उसके मुकाबले में एक छोटा मुल्क होने की हैसियत से अपनी जो इज़्ज़त है वो नेशनली और इंटरनेशनली हर जगह के ऊपर जो है हमने बहाल किया है। जो हमारे शोहदा हैं जब वो जान का नजराना पेश करते हैं, उनके लिए क्या पैगाम देंगी कि क्या जज्बा क्या है? उनसे ज़्यादा उनकी फैमिलीज़ जो अपने बेटे, अपने भाई, अपने शौहर, अपने बाप को जो है शहीद होता देखते हैं, उनके जज्बे की ज़्यादा बात है कि वो किस तरह से जो है इस मुल्क के खातिर अपने लोगों को आगे भेजते हैं। और हम, मेरे अपने फादर फौजी, तो हमें फ़ील होता है कि किस तरह हम लोगों ने जो है अपनी एक जान का टुकड़ा देना होता है, लेकिन इस मुल्क के लिए हम हर चीज़ करने के लिए तैयार हैं, क्योंकि ये मुल्क हम है और हमने सब ने मिलकर इसको बचाना है। और जिस तरह इंटरनेशनली हमारी इज़्ज़त पाकिस्तान की ओवरऑल बढ़ी है, आई थिंक कि इस वक्त के लिए इट्स ऑल लाइक वर्थ इट, हर चीज़ वर्थ इट है कि किस तरह हमारे फौजी, हमारे जवान जाते हैं, लड़ते हैं, तो सब कुछ हमारे लिए, सब कुछ हमारे। बिल्कुल ठीक है, नारा लगाएंगे जबरदस्त पाकिस्तान, पाक फौज ने जो 1965 से लेके 2025 तक जिस तरह से मुल्क कौम की हिफाजत कर रही है, क्या कहना चाहेंगे इसके बारे में? देखें जी, मैं तो कहता हूँ कि एक मिसाल पैदा कर दी है। हम बचपन से ये बातें सुनते आ रहे थे, ठीक है, कि 1965 में जो हालात और वो जो उन्होंने तब मार्का जो मारा था, और आज की नई जनरेशन ने जो देखा है, रियल देखा है, आज तो पूरी दुनिया ने देखा है और पूरी दुनिया ने तस्लीम भी किया है, माना भी है। हम लोग किसी से कम भी नहीं, बेजान होते बरहम भी नहीं। ये दुश्मन की खुशफहमी है, घबराहट है, बेचैनी है, हमसे लड़ने का दम भी नहीं। हम लोग किसी से कम भी नहीं। हम पाक फ़ौज को सलाम करते हैं, उन जवानों को सलाम करते हैं जो दिन रात हमारे लिए सरहदों पर खड़े रहते हैं। और 6 सितंबर के हवाले से मैं कहना चाहूँगा कि शहीदों को सलाम है, गाजियों को सलाम है, अपने प्यारे वतन को सलाम है। ये कभी ना रुकने वाला सफ़र है, ये पाकिस्तान ता क़यामत तक रहेगा। गाजी इसी तरह चमकते दमकते रहेंगे। जबरदस्त सा नारा लगाते हैं, पाकिस्तान जिंदाबाद, पाक फौज जिंदाबाद।